कोरिया जिले के दौरे पर आए राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए भाजपा के धरलाल कौशिक के उस बयान पर तंज कसा जिसमें उन्होंने 2.5 वर्ष के कार्यकाल की बात कही थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशिक जी को अपने बारे में सोचना चाहिए। 2.5 साल, 3 साल, 5 साल को तब होता है जब गठबंधन की सरकार हो। यहाँ तो 68 जीत कर आए। दंतेवाड़ा में भाजपा का पटकनी दिए मरवाही को जोगी कांग्रेस का हराए 70 सीट कांग्रेस के पास है। भाजपा को जनता ने नकार दिया। भाजपा का 14 सीट पर ला दिए हैं। हाँ तक की पार्टी की बात है। मैं पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता है। पार्टी के निर्देशों का पालन करते हैं। पार्टी के हाईकमान निर्देश करें तो हम पद त्यागने को तैयार हैं। जो लोग सोचते हैं अस्थिरता लाई जाए तो उनके भाग से छिका टूटने वाला नहीं है। बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पत्थरों से हमले के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल में शिवराज सिंह का बयान पढ़ रहा था। वो बोल रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है। उसके समय लोकतंत्र की हत्या जब वहां विधायक खरीदी गए तब नहीं हुई। चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया गया। कानून व्यवस्था राज्य का मामला है। मैं समझता हूं कि कार्यवाही होगी। बंगाल में राष्ट्रपति शासन के सवाल पर उन्होंने कहा कि एक पत्थर पड़ने पर राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। झीरम घाटी में हमारे 29 नेता शहीद और जवान हो गए। हमारे नेता नंद कुमार पटेल, विद्याचरण जी शुक्ल, उदय मुदलियार, योगेंद्र शर्मा, महेंद्र कर्मा, बस्तर टाइगर की शहादत हुई। उसके समय वो कहां थे? भाजपा के लोग किस मुंह से बात करते हैं? केंद्र के कृषि बिल को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि एक तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों की आय दुगना करने की बात कर रही है, दूसरी ओर किसान आंदोलन कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्यों छत्तीसगढ़ के किसान आंदोलन नहीं कर रहे। पिछले 2300 धान उपार्जन केंद्र बने हैं और किसानों की सुविधा बढ़ी है। रकबा घटा के सवाल पर उन्होंने कहा कि टोटल आंकड़ों देखे तो रकबा बढ़ा है। रकबा घटा होने बात पर उनके रकबा कटा है जिन्होंने धान नहीं बोया है। दूसरी फसल का रकबा नहीं जोड़ा जाएगा। हाँ, जहां जहां ऐसी शिकायतें मिल रही हैं उनका निराकरण किया जा रहा है। किसानों को अभी भी अवसर है। 112 में भी किसान जानकारी देते हैं तो उनके साथ संबंधित अधिकारी जाकर किसान का रकबा का सुधार करेंगे। 2 साल बचे होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी 3 साल बचा है। 1 साल तो कोरोना में निकल गया है। चिरमिरी रेलवे के लिए राज्य सरकार ने जारी नहीं किया है। पटना तहसील की घोषणा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि समय आने पर करेंगे। छत्तीसगढ़ से सुरेश मिनोचा की रिपोर्ट, प्राइम 80 न्यूज। हाँ बोलिए भाई, पत्रकारों से बात कर रहे हैं। ज्ञापन बाद में दे सकते हैं, बाद में दे देगा। थोड़ा देर इधर आ जाइए। बोलिए सर, बोलिए सर। जो आप लोगों ने जो बात कही, लोग कह रहे हैं कि रकबा कटा है, तो उन लोगों के रकबा कटे हैं जो धान अपने खेतों में नहीं बोए हैं। उसका धान नहीं, उसके खेत का उस रकबा से धान नहीं खरीदा जाएगा। मान लो कोई कोदो बोया है, कोई अरहर बोया है, कोई सब्जी लगाया है, कोई फल लगाया है, उस रकबे से थोड़ी धान खरीदा जाएगा। या जिसके खेत तालाब है, बगीचा है, उससे थोड़ी खरीदा जाएगा। लेकिन यदि किसी किसान का रकबा कटा है तो वो तहसीलदार को, एसडीएम को, कलेक्टर को आवेदन दे दे। हम जहाँ जहाँ इस प्रकार की शिकायतें मिल रही है उसके तत्काल निराकरण कर रहे हैं और उस किसान के खाते में जोड़ा जा रहा है। क्योंकि अब 21 लाख किसानों के गिरदावरी किया गया है। हमारे पटवारी और कृषि विभाग के अधिकारी गए हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत मानवीय त्रुटि हो गई होगी, किसी का छूट गया होगा, तो किसानों को अभी भी अवसर है कि वो किसान कलेक्टर को, एसडीएम को किसी भी आवेदन दे दे तत्काल। या 112 में भी आप जानकारी दे देते हैं कि आपके रकबा कम हुआ है, तो जाके आपके साथ वहाँ संबंधित अधिकारी आपके खेत में जाके निरीक्षण करेंगे, नापेंगे और गलत पाया गया तो उसे सुधारा जाए। सर 2 सवाल सर, चिरमिरी रेलवे जो नागपुर रेलवे हाल्ट था उसके लिए 50% जो पैसा देना था राज्य सरकार को अपने हिस्से का, वो अभी तक जारी नहीं हुआ। दूसरा सवाल सर, पटना को तहसील घोषित नहीं किया कि चिरमिरी में आप घोषणा की हो जाएगी, चिंता कब मत होगा करिए, सर? हो जाएगा। 2 साल बचा है सर, और 2 साल नहीं, 3 साल बचा है यार। देखो, एक साल तो चुनाव निकल गया, लोकसभा का, नगरीय निकाय,
पंचायत, उसके बाद कोरोना आ गया, उसके बाद भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। बंगाल चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमला होता है, क्या साजिश सरकार केंद्र सरकार मैं शिवराज सिंह के बयान पढ़ रहा था, वो बोल रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई। लोकतंत्र की हत्या क्या वहाँ विधायक खरीदी किए तब लोकतंत्र की हत्या नहीं? क्या चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास दूसरे राज्यों में जो गैर भाजपा शासित राज्य है वहाँ कराने की कोशिश की, वो क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? कानून व्यवस्था की स्थिति है, राज्य के विषय है। मैं समझता हूँ कि वहाँ उचित कार्रवाई होगी। राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रहे हैं बीजेपी, राष्ट्र शासन लगाने की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए बंगाल इसमें क्या? मैं एक मिनट, भाजपा किस मुँह से एक पत्थर पड़ने से राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं? झीरम घाटी में इसी छत्तीसगढ़ में हमारे 29 नेता और जवान शहीद हो गए, इसमें नंद कुमार पटेल, विद्याचरण जी शुक्ल, उदय मुदलियार, योगेंद्र शर्मा, तमाम हमारे नेता, महेंद्र कर्मा बस्तर टाइगर, उसकी शहादत हुई। उस दिन अपने पार्टी नेताओं को इस्तीफा देने के लिए क्यों नहीं कहा? किस मुँह से बात करते हैं?